द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार नहीं बन पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन नहीं मिला। ये एक सरकार जो बनी है वो एनडीए की सरकार है या गठबंधन की सरकार आप कह सकते हैं। और ये किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है सब जानते हैं। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की महाराष्ट्र में नाराजगी और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की अगर नाराजगी शुरू हो गई तो फिर आने वाले समय में मोदी सरकार कितने दिन तक टिक पाएगी, यह सवाल अपने आप में बन जाएगा। नीतीश कुमार की नाराजगी खबरें आने लगी हैं क्योंकि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ था उससे पहले बिहार के नेता नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट भाव दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण हो गया नीतीश कुमार के लिए अब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको आप समझ सकते हैं। विजय सिन्हा ये कहते हैं कोई किंग मेकर नहीं, जबकि किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार बने हुए थे और नीतीश कुमार की चर्चा टेलीविजन पर 2 से 3 दिन तक लगातार चल रही कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं। यहां तक कि जिस दिन नीतीश कुमार को दिल्ली आना था उस दिन भी नीतीश कुमार की फ्लाइट पर मौजूद थे तेजस्वी यादव और उनकी मुलाकातों को लेकर कई कयासों का दौर शुरू हुआ है। नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार को अगर तवज्जो नहीं मिली और नीतीश कुमार को कोई अच्छा ऑफर मिलने लगा तो गठबंधन बदलने में तनिक भी समय नहीं लगाते, तुरंत फैसला लेकर वो गठबंधन से किनारा कर लेते हैं और दूसरे गठबंधन के साथ चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर गठबंधन बदल लिया था क्योंकि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनना था और मुख्यमंत्री का पद छोड़ना था। तो मुख्यमंत्री से और किसी बड़े पद के लिए तो वो इस्तीफा दे ही सकते हैं, ये सवाल अपने आप में गूंज रहा है। अब दरअसल नीतीश कुमार की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल नीतीश कुमार ने दिल्ली में एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और इस हाई लेवल की मीटिंग ने बीजेपी के पारे को हाई कर दिया है। यानी बीजेपी बड़ा परेशान दिखाई दे रही कि अब बीजेपी आगे क्या फैसला लेगी, किस तरीके से काम करे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला नहीं, गठबंधन की सरकार काम कर रही है, वो गठबंधन की सरकार अब कई तरीके से जो है मुसीबत खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है और गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार इसमें अहम रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला, ये आप देख सकते हैं। जागरण पर खबर है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में होगी जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग, सियासी अटकलें तेज। अब नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार गठबंधन बदलने वाले हैं या नीतीश कुमार के दिमाग में कोई और खेल चल रहा है या नीतीश कुमार और भी अन्य गठबंधन के साथियों को, मतलब और भी जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथी उनको अपने साथ लेकर वो इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं बन पाएगी और ना ही इंडिया की सरकार गिर पाएगी। फिर अविश्वास प्रस्ताव, खरीद फरोख्त, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में सवाल है कि अब क्या होने वाला है, इसको लेकर राजनीतिक अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जेडीयू की बैठक होने वाली है, वो भी हाई लेवल मीटिंग बताई जा रही है और इसकी जो बैठक की तारीख तय की गई है वो तय की गई है 29 जून, यानी 29 जून को ये हाई लेवल बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी, नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संपन्न हुए आम चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को आगे 2025 का विधानसभा चुनाव भी देखना है। अभी तो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने की 29 तारीख को दिल्ली में होगी। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल में सुबह 11:30 बजे होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संपन्न हुए आम चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि ऐसी मीटिंग बुलाकर नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य और अपने पार्टी का भविष्य और गठबंधन में रहने के आने वाले समय का भविष्य भी तय करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान के अनुसार मुख्यमंत्री व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जेडीयू के सभी केंद्रीय मंत्री व पार्टी के सांसद भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो ये बैठक भी अपने आप में कई मायनों में अहम रहने वाली, क्योंकि नीतीश कुमार इस बैठक को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस आम चुनाव की सफलता के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव लिया जाएगा। केंद्र की सरकार में जेडीयू की सहभागिता पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में आम चुनाव में जेडीयू को हासिल हुई जीत को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिरकार जिस तरीके से जेडीयू ने जीत हासिल की उसको लेकर भी बातचीत को की जाएगी। क्या स्थिति रही है, मतों की क्या स्थिति रही, जिन सीटों पर जेडीयू को जीत नहीं मिली उन सीटों पर कारण क्या रहा कि इस पर भी विचार विमर्श होगा।
देश के महत्वपूर्ण विषयों पर जेडीयू की एनडीए में किस तरह की मौजूदगी रही, इस पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लिए जाएंगे। अन्य राज्यों में जेडीयू के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव को भी लिया जाएगा कि अन्य राज्यों में कैसे जेडीयू का विस्तार किया जाएगा, कैसे जो है अन्य राज्यों के, जो क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, कई राज्यों में इलेक्शन होने हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, ये भी साफ तौर पर देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, वो जेडीयू को लेकर हो रही कि जेडीयू की हाई लेवल की मीटिंग है, बड़े फैसले जेडीयू ले सकती है। तो नीतीश कुमार ऐसे चौंकाने वाले फैसलों को लेकर जाने जाते हैं कि इस तरीके के फैसले वो कई बार ले चुके हैं, कई बार अपने गठबंधन के सहयोगियों को चौंका चुके हैं। तो क्या कुछ होगा, अब यह भी बताया जा रहा है नीतीश कुमार की फिलहाल तबीयत गड़बड़ हुई है, इलाज के लिए वो पहुंचे हैं। ये भी ताज़ा अपडेट आया है, ताज़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो क्या 29 तारीख की बैठक होगी? क्या नीतीश कुमार की इस मीटिंग को लेकर और तबीयत को लेकर कुछ है? नीतीश कुमार की तबीयत खराब, चेकअप के लिए पहुंचे पटना के मेदांता अस्पताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की सूचना है। सीएम शनिवार को अचानक पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनको हाथ में दर्द की समस्या है, जिसकी जांच कराने वे अस्पताल पहुंचे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शनिवार की उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद वे पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां मेदांता में हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में उनका चेकअप किया गया। जांच के बाद सीएम नीतीश कुमार वापस लौट गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार के हाथ में दर्द उठ गया। शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने अपने मंत्रियों से हाथ दर्द की बात कही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री को इलाज के लिए सुबह पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां हड्डी विभाग के डॉक्टर उनकी टीम ने जांच और सीएम आवास की ओर से कहा गया कि नीतीश कुमार रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे। नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। जागरण ने भी यह खबर साफ तौर पर दिखाई कि नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला। दिल्ली में होगी जेडीयू के हाई लेवल की मीटिंग। सियासी अटकलें तेज, इसको लेकर लगातार एक के बाद एक चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और नीतीश कुमार चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। अब आप समझिए, नीतीश कुमार ने घुमाया टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन। आखिर दोनों में क्या हुई बातचीत, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को दूरभाष पर वार्ता कर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। बता दें कि पहले ऐसी चर्चा थी नीतीश कुमार नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी और फिर से फ़ोन पर बात हुई है। क्या कुछ बात हुई है और 29 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, क्या इस बातचीत में उस मीटिंग को भी ध्यान में रखा जाएगा? क्योंकि अभी तक लोकसभा अध्यक्ष का पद जो टीडीपी की तरफ से यानी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मांगा जा रहा है, वो अभी दिया नहीं गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है और इस बातचीत के बाद कई तरह की अटकलें हैं। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, नायडू के पास 16 हैं। गौरतलब है केंद्र की नई एनडीए सरकार में नीतीश कुमार दूसरे सबसे बड़े घटक दल के नेता हैं। एनडीए की सरकार में 16 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी सबसे बड़ा घटक दल है। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। केंद्र की नई सरकार में उनकी भी अहम भूमिका है। तो ये अपने आप में बड़े सवाल है, जो सवाल अब पूछे जा रहे हैं, जिन सवालों को लेकर चर्चा भी हो रही कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात होना, उसके बाद 29 तारीख को हाई लेवल मीटिंग होना, क्या इन सब का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? क्या कुछ फैसला हो सकता है कि क्या नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी पाला बदल सकते हैं? क्या मोदी सरकार गिर सकती है? इन सब पर अब सवाल और सस्पेंस बरकरार है। वो तो 29 तारीख को ही सामने आ पाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।